और सीधे आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर लाडली बहना योजना के दौरान सम्मेलन यहां पर जारी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। आशीष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री, संतोष वरकड़े जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, भागचंद उइके जी, आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, दिलीप जी, हमारे ओम प्रकाश पटेल जी, शिव पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां हमारा पंडाल छोटा पड़ गया है और जहां तक दृष्टि जा रही है हमारे भाई और विशेष रूप से हमारी बहनें सड़कों पर दिखाई दे रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। यह आपका प्यार है, यह आपका विश्वास है, यह आपका आशीर्वाद है। अब बेटा सुन लिया मैंने, अब बीच में मत बोलना। एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, जो प्यार आपने दिया है, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। आज अजय बिश्नोई जी पाटन की विकास यात्रा को आपको गिना रहे, मैं उन सब कामों को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अजय बिश्नोई जी विजनरी लीडर हैं और अनेकों नए नए आइडिया उनके दिमाग में आते हैं और उनको हम फिर क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। हमारे सांसद राकेश सिंह जी दिल्ली से अनेकों सौगातें लेके आते हैं, लेकिन यह बात सच है। आप भी बताओ बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? अब ये जनता गवाह है, मैं काम क्या गिनाऊं। मेरी बहनों, आज 3 सौगातें हैं। एक तो हम यहां बैठे हुए हैं प्रज्ञा मैदान में, 2 दिन पहले चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है। मोदी जी को हृदय से बधाई, वैज्ञानिकों को धन्यवाद। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पे चहलकदमी कर रहा है और आज हम प्रज्ञा मैदान में बैठे हुए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, हमने एक नहीं अनेकों विकास के काम किए, लेकिन आज यहां निदान जल प्रपात का भी सौंदर्यीकरण का काम संपन्न होगा, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। पाटन पौड़ी सड़क 45 करोड़ 78 लाख की ये बनेगी। और मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हुआ है। मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। अभी जब मैं यहां से जा रहा था तो कई बहनों ने मुझे राखियां भेंट की। मेरी लखपति दीदियां भी बैठी हुई है। लखपति दीदी का मतलब है जिनकी काम धंधा करते हुए आजीविका मिशन के माध्यम से कमाई 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई। जो लखपति दीदी, हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी, मैं ये बहनों को इसलिए बता रहा हूं कि हम भी लखपति बनेंगे। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे। कब तक बहनों की आंखों में आंसू रहेंगे? कब तक बहनें दुख में डूबी रहेंगी? मेरी बहनों, हमारा संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बचपन से भेदभाव होते हुए देखा गांव में, महिला और पुरुष के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच, बेटा और बेटी के बीच। बेटा जन्म ले तो खुशियां मनाई जाती थी कि भैया आया है, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो। क्यों? बेटे ने जन्म लिया है। और बेटी पैदा हो गई तो माँ की सूरत भी उतर जाती थी। बताओ बहनों, सही है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे, बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं भाई बहनों दोनों से पूछना चाहता हूं, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है?
बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया ही नहीं चल सकती। लेकिन मन में तकलीफ होती थी ये सोच के कि बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं होता। और इसलिए मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी, बाद में लूंगा जाते समय, चिंता मत करो, राखी भी लूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा उसके बाद, है ना। और इसलिए पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और मेरी बहना तय कर दिया कि बेटी को बोझ मत समझना, मामा तो मुख्यमंत्री है, चिंता काहे को करती हो। मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी पैदा होगी लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं 9वीं 8वीं पास करके उसके बाद 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार। कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,000 12,500 मामा दिलवाएगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अच्छा ताली बजाओ तो जोर से बताओ। देखो भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये परिवार बैठा है, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, ये अपना परिवार है। बताओ परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, परिवार है कि नहीं? ये अपना परिवार है। और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बेटियों की शादी की कन्यादान योजना, ताकि शादी बोझ ना लगे। नहीं, कई बार शादी बोझ लगती थी तो माँ भी सोचती थी बेटी तो आफत है, बेटी को आनी मत दो, बेटे ही जन्म ले, अब शादी बोझ नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी ने जरूर हमारी योजनाएं बंद कर दी थी। बेटियों की शादी की योजना भी, बेटियों की शादी करके पैसे ही नहीं दिए थे, 1.25 साल आए थे वो तो। लेकिन अब सुनो मेरी बहनों, सब योजना नहीं गिनाऊंगा। आज मंच पे अगर आप देखोगी कई बहनें बैठी है, क्योंकि हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनना चाहिए, जनपद में जाना चाहिए, जिला पंचायत में जाना चाहिए, नगर पालिका नगर निगम में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं लड़ रही है बहनें। मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले बहनों को कोई चुनाव ही नहीं लड़ने देता था। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। तब हमने एक व्यवस्था की कि जितने भी पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे, उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, वहां केवल बहन चुनाव लड़ेंगी। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता तो घर वाले चुनाव लड़ने देते क्या? अरे डर काय को रही हो, जोर से बताओ ना। घर बैठ मेरी बहनों, घर से निकाल के तुम्हारे हाथ में गांव और शहर की सरकार चलाने के सूत्र दिए, ताकि बहनें भी आगे बढ़ती जाए, बहनें भी आगे बढ़ती जाए। भाई बहनों की भी तो ये दुनिया है, इस धरती पे बहनों का हक भी तो है। और नहीं तो बहन क्या करेगी? पूरे घर को खिलाएगी, बाद में बासा कूसा खाएगी। मेरी बहनों ईमानदारी से बताओ, जो मेरी गरीब बहनें, हमारे किसान, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, बताओ अगर 1-8 हजार रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बता, होती थी कि नहीं? हाथ फैलाना पड़ते थे कि नहीं? अरे बेटा बेटी दौड़ के आ गया और माँ की साड़ू का पल्ला पकड़ के कहा, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब दिल में इच्छा होती कि खिला दूं बेटी को, बेटे को। पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं होती? माँ फिराक दिला दे तो बोले इच्छा होती कि नहीं कि बेटी को फिराक दिला दूं, बेटे को शर्ट दिला दूं। माँ किताब दिला दे। कोई छोटी मोटी बीमारी, बुखार खांसी हो गया तो इच्छा होती है कि इलाज तुरंत करा दूं, दूध पिला दूं, सब्जी खिला दूं, फल खिला दूं। बताओ इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पैसा नहीं होते
तो बताओ आत्मा दुखती है कि नहीं? जब दिल से बताओ आत्मा दुखती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? मजबूर महसूस करते हैं कि नहीं? और इसलिए बहनों, मन में यह विचार आया कि शिवराज तुम कहते हो मेरा परिवार है, तो बहन के भैया तो तुम भी हो, हूं कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? और जोर से बताओ। सावन के महीना में सग्गा भैया आता है, बहन को लिवा ले जाता है, राखी बंधवाता है, और उसके बाद साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसे देगा। देता कि नहीं देता? मैं भी तो भाई हूं, मेरा कोई फर्ज है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री है, तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन एक बार और आई मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए एक दिन सोचते 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 रात भर जगह में, और फिर मेरे दिमाग में बात आई कि और कोई चीज मत दो, सीधे 1000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डाल दो। हर महीना 1000 डाल दो तो बहनों की समस्या हल हो जाएगी। ताली जोर से बजाओ, खुश हो तो। कोई भाषण नहीं, अपनी बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। अच्छा ये बताओ बहनों, 1000 रुपया आने के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं आया? जोर से बताओ, सब आया कि नहीं आया? सासू जी भी अब प्रेम से बोलती होगी, बहू आ गए कि नहीं पैसा? बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव भी अब ज्यादा प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? बोले पैसा। मेरी बहनों ये सच्चाई है। देखो, पैसा सम्मान बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? और ये सुनो बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, तुम्हें सम्मान दिया है मेरी बहनों, तुम्हें मान दिया है, तुम्हें इज्जत देने का काम किया है। ये मेरी बहनों का सम्मान है। और मेरी बहनों, तुम इस सम्मान की हकदार हो, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा भी तो हक है। क्यों ऐसी नौबत आए कि महिला की आंखों में हमेशा आंसू रहे, घुट घुट के जिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी ना कर पाए? क्यों ऐसा दिन आना चाहिए, मुझे बताओ। और इसलिए इन परिस्थिति को हमने बदलने की कोशिश की है। और मेरी बहनों, बहनें भी मेरी कम नहीं है। कितनी है पता है? अरे कितनी बहनें हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? कितना भाग्यशाली भैया हूं। मेरे जैसा दुनिया में कौन भाई होगा जिसको 1.25 करोड़ बहनों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। 1.25 करोड़ बहनों का। और जुड़ती जा रही है। अभी 21 से 23 वाली भी जुड़ गई, ट्रैक्टर वाली बहनें भी जुड़ गई, 6-7 लाख और जुड़ गई। और कोई रह गई होगी तो बाद में भी पोर्टल खोलूंगा। और सुनो मेरी बहनों, तुमने ये राखी बांधी है। अब मेरी बहन वहां से राखी दिखा रही, बांधना है बांधना है। अब जितनी हो सकती है बंधवाऊंगा मेरी बहनों, लेकिन ये मानना कि हर बहन ने मुझे राखी बांध दी। ये राखी केवल धागा नहीं है, ये प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का मजबूत बंधन है। राखी भाई बहन के प्यार का मजबूत बंधन है राखी। और इस राखी के कच्चे धागे की कसम, जब तक तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं पहुंच देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। बहनों की जिंदगी बदलनी है। और इसलिए केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगी लाडली बहना। पैसे जुगाड़ रहा हूं, क्योंकि अभी 1000 देने के लिए 15,000 करोड़ डालना पड़ता है। कितने डालना पड़ता है? अरे जोर से बताओ, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही नहीं रही हो। जोर से बताओ। 15
15,000 करोड़, जोर से बताओ। और अब और बहनें जुड़ गई। लेकिन ये केवल एक नहीं रहेगा। पैसा इकट्ठे कर रहा हूं, व्यवस्थाएं कर रहा हूं। जैसे ही व्यवस्था होगी 1,000 से बढ़ा के 1,250 रुपया कर दूंगा। और फिर 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूंगा। और फिर 1,500 से बढ़ा के 1,750 करूंगा। 1,750 से बढ़ा के 2,000 करूंगा। 2,000 से 2,250, 2,250 से 2,500 और 2,500 से 2,2700 और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो। चैन तब मिलेगा, शांति तब मिलेगी जब 3,000 रुपया हर महीना खाते में डालें। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। और इतना पैसा देखो, आप सोच के देखो, अगर एक घर में 3 बहू है तो बड़ी मजली और छोटी तीनों के नाम आ रहे हैं। और अगर किसान परिवार है तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 साल दे रहे हैं। अब मैंने भी तय किया 6,000 मैं भी दूंगा। पहले प्रधानमंत्री जी के 2,000, फिर मामा के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000 किसान के खाते में आ रहे हैं। हर 2 महीना में 2,000 रुपया। तो लाडली बहना को भी मिल गए, किसान भैया को भी मिल गए। 3 बहन है तो बहू है तो 3 इनके और 3 उनके पति के 6,000। और लाडली लक्ष्मी हुई और कॉलेज में गई तो 12,500। और बूढ़ी अगर सासू माँ है तो उसकी पेंशन अलग, उसको भी बढ़ के करेंगे 1,000। और उसके साथ फ्री में राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में राशन। और एक बात और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, हम यही नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम सरकार क्यों चला रहे हैं? आपकी भलाई के लिए। केवल कुर्सी पे बैठ के आनंद के लिए हम सरकार नहीं चला रहे, आपके भले के लिए हम सरकार चला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। और इसलिए सुन लें, सब तय किया है हमने, अगर किसी गरीब के पास रहने की भी जगह नहीं है, छोटा परिवार था, बड़ा हो गया, 4 भैया 4 बहुएं, उनके बेटा बेटी, तो रहने की जगह नहीं बची। और इसलिए अब तय किया है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सब लोगों को फ्री में पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे, कोई बिना जमीन का नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो रहने की जमीन, उस पर फिर मकान। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम आवास योजना में भी हमारे यहाँ 38 लाख मकान मिले हैं। लेकिन उस योजना से वंचित कई परिवार रह गए, तो वो कहते हमारा नाम ही नहीं है, आवास प्लस में भी नाम नहीं है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक नई योजना हम बना रहे हैं कि जिनका नाम छूट गया है उनके लिए सीएम जन आवास योजना बना के हम उनके मकान भी बनाएंगे। कच्ची झोपड़ियां में नहीं रहने देंगे। जिंदगी बदलना है, जिंदगी लोगों की। और बेटा बेटी की पढ़ाई का सुनो, ध्यान से सुनना। अब तुम बहन तो बेटा बेटी भांजे और भांजी, तो बताओ उनको ढंग से पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। उनके लिए अब अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 38 करोड़ 40 करोड़ की, प्राइवेट से अच्छी। पाटन में भी इस विधानसभा में अजय जी 2 स्कूल पे काम शुरू हो गया है। और उन स्कूलों में लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा और स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली मुंबई में भी कोई बैठ के पढ़ाए तो बच्चे क्लास में ही बैठ के पढ़ ले। और उनको लेने बस जाएगी घर, गांव में आसपास के गांव से भी आएंगे तो बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। गरीब का बेटा बेटी भी बस में बैठ के जाएगा, बस में बैठ के आएगा। बोलो, जाना चाहिए कि नहीं अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में?
कौन कौन का भविष्य बनाना है। कांग्रेस के जमाने के टूटे फूटे सरकारी स्कूल अब पूरे बदल रहे हैं, अच्छे बेहतर स्कूल, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके पहले अपने गांव से दूसरे गांव जो बच्चे 5वीं पढ़ के 6वीं में जाते थे, उनके खाते में 4,500 रुपया मैंने डाले ताकि साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते थे, उनको भी साइकिल के लिए 4,500 रुपया दिए। और सुनो मेरी बहनों, जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे, उनको मैंने 25,000 रुपया खाते में डाले हैं ताकि लैपटॉप खरीद सके। कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बेटियों की शादी के पैसा नहीं दिए, लेकिन लैपटॉप भी और कभी लैपटॉप नहीं। 12वीं में अपने अपने गांव में जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और चले इस कार्यक्रम पर हमारी नजर